वो कहते हैं ना कि अगर हमारे मन में शांति ना हो तो हमें दुनिया के किसी भी कोने में शांति नहीं मिल सकती। और हमें शांति तब मिलती है जब हमारे परिवार में सब कुछ सही हो और सभी सुरक्षित हों, अच्छे से खा पी रहे हों, सुख शांति से रह रहे हों, तब हमें शांति मिलती है। मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जो रामायण के संदर्भ में है। एक बार की बात है, माँ कौशल्या अपने रूम में सोई हुई थी, महल में सोई हुई थी और छत पर आवाज़ आने लगी, कुछ धमधम की आवाज़ आने लगी। तो उन्होंने सोचा कि कुछ जानवर वगैरह होंगे, बिल्ली वगैरह होगी, परंतु फिर से आवाज़ आने लगी तो उन्हें उनसे रहा नहीं गया। तब वो छत पर गईं और छत पर गईं तो उन्होंने देखा कि शत्रुघ्न की पत्नी सुतकृति जो है छत पर टहल रही थी। तो उन्होंने पूछा कि बहू, इतनी रात को तुम क्यों टहल रही हो? शत्रुघ्न कहाँ है? तब सुतकृति ने कहा कि माँ, वे तो 13 साल हो चुके, 13 साल से अपने कमरे में नहीं आए हैं, हर रात्रि कहीं वो चले जाते हैं। तो कौशल्या ने कहा कि यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और उसके बाद वो शत्रुघ्न को ढूंढने निकल पड़ी। भरत महल के बगल में लगे नंदन जो है, महल के बगल में नंदन उद्यान में जो है वो श्री राम जी के लौटने की तपस्या करते थे, वहीं पर वो अपना जीवन बिताते थे। और शत्रुघ्न भी जो है रात्रि को महल से बाहर निकल जाते थे। तो ढूंढते ढूंढते वे कौशल्या महल के दरवाजे के पास गई तो देखा एक पत्थर के बगल में, बड़े से शिला के बगल में शत्रुघ्न सो रहे थे। अंधेरे में उन्होंने देखा, लेकिन वो पहचान गई और उन्होंने कहा शत्रुघ्न से कि तुम महल छोड़कर, सुतकृति को छोड़कर प्रत्येक रात्रि यहाँ क्यों चले आते हो? तब शत्रुघ्न ने द्रवित होकर कहा, माँ, क्या मैं अकेले इस महल का सुख का भोग करूं? मेरे सभी भाई महल का सुख भोग नहीं कर रहे हैं। छोटा भाई महल के बाहर उद्यान में जीवन यापन कर रहे हैं, बड़े 2 भाई जंगल में हैं और भाभी भी जंगल में है, और मैं कैसे अकेला इस राजपाट का सुख भोगूं? मुझसे नहीं रहा जाता, इसलिए मैं महल से बाहर हो आता हूँ। यह सुनकर के माँ कौशल्या विचलित हो गई और शत्रुघ्न को गले लगाते हुए रोने लगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि परिवार में सुख शांति तभी होती है जब प्रत्येक लोग सुख से रहें, अन्यथा किसी परिवार के किसी एक व्यक्ति को भी मन में शांति नहीं होती है। इसलिए परिवार के प्रति हर एक व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप परिवार में होकर स्वतंत्र हैं, मगर हर किसी को ध्यान में रख कर स्वतंत्र हैं। हर किसी के लिए आप समर्पित हैं, तब आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि हर एक की गतिविधि हर एक के ऊपर पड़ता है। और परिवार में सुख समृद्धि तभी होती है जब एक दूसरे को लोग समझते हैं, एक दूसरे को महत्व देते हैं। उम्मीद है यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।